एक आम सा दिखने वाला 40 साल का आदमी गुस्से में एक कट्टा लेकर अपने घर से निकलता है। यह है जगदीश वर्मा, जो अचानक किसी पर गोली चला देता है। नवंबर की ठंडी रात में गोली की आवाज गूंजती है और साथ में दो चीखें भी। जब गोली एक बार चली तो चीखें दो लोगों की कैसे। यह कहानी है बाराबंकी के एक ऐसे केस की जो दिखने में तो खुला और शट लग रहा था, पर था वो धोखे और लालच के धागों में उलझा एक भयानक अपराध, जिसे सुलझाया पीएसआई आलोक राय ने। 19 नवंबर को पीएसआई आलोक राय अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके घर ही निकलने वाले थे जब एक गडरिया हांफते हुए आता है। साहब खून हो गया हाईवे के पास। आधी नींद में आलोक और सारी टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है और अपने सामने दो लाशें देखकर उन सबकी नींद उड़ जाती है। जमीन पर लीगल नोटिस का बोर्ड लगा हुआ था। आलोक दोनों लोगों के वॉलेट चेक करते हैं, जिस पर नाम थे जगदीश वर्मा और नीरज वर्मा। आसपास खड़े लोग बताते हैं कि दोनों सगे भाई थे और इसी जमीन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए थी या सच और गहरा था? आलोक और फॉरेंसिक डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जगदीश ने नीरज को कट्टे से शूट किया था। गोली पेट में लगी थी और कट्टा वहीं उसकी बॉडी के पास मिला था। नीरज ने अपनी जख्मी हालत में जगदीश पर अपनी जेब में रखे चाकू से हमला कर दिया। 2-3 जगह छुरा मारा। गले की चोट से जगदीश की मौत हुई। यानी हुआ ये कि दोनों भाई एक दूसरे के हाथों ही मर गए और जमीन किसी के हाथ नहीं आई। सबको लगा ओपन एंड शट केस, लेकिन पीएसआई आलोक राय पूरी तरह से सबूत देखकर ही फाइल बंद करने वाले थे। जब पुलिस की टीम जगदीश के घर पहुंची तो वहां का नजारा ही कुछ और था। जगदीश की पत्नी लता कुल्हाड़ी लिए खड़ी थी। चेहरे पर पति की मौत का दुख था, पर इस समय वो एक मां थी जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किससे? अपनी देवरानी सुमन, उसके परिवार और उनके गांव के जमींदार ब्रिजभूषण से, जो लता पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहे थे और उसके बच्चों को जायदाद में से हिस्सा ना देने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने बीच बचाव करके सबको अलग किया और आलोक राय ने दोनों पक्षों से पूछा तो कुछ और ही सच सामने आया। सुमन और उसके परिवार के हिसाब से लता ने अपने देवर नीरज को अपने वश में कर रखा था ताकि वो उसके हिस्से की जमीन हड़प जाए। लेकिन लता के हिसाब से सुमन चरित्रहीन थी, जिसका अपने गांव के जमींदार ब्रिजभूषण से अफेयर चल रहा था, क्योंकि उसका देवर नीरज पढ़ा लिखा होने के बावजूद पैसे नहीं कमाता था। आलोक राय लता से जगदीश और नीरज के पिछले 24 घंटों के बारे में पूछताछ करते हैं। लता को यह सवाल सुनते ही सबसे पहले याद आता है कि कैसे नीरज उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। वो अपने आप को संभालती है। तभी वहां लता के दूर की रिश्तेदार और गांव की नगर सेविका भूरी देवी इलाके के एक नेता लल्लन सिंह के साथ पहुंचती है। लल्लन सिंह की आंखों में लता के प्रति हवस साफ थी। अब पति और देवर के मर जाने पर लता और उसका परिवार सुरक्षित रह पाएगा या वो लल्लन सिंह जैसे इंसान का शिकार हो जाएंगे? पीएसआई आलोक ने मोहल्ले में पूछताछ शुरू की, जहां हर कोई मरे हुए बड़े भाई जगदीश की तारीफ ही करता है और उसे बहुत ही सीधा भोला इंसान बताता है। आलोक के समझ में नहीं आता कि ऐसा इंसान अपने ही सगे भाई को क्यों मारेगा। तब गांव की एक बुजुर्ग महिला बताती है, लालच वजह थी। दरअसल हुआ यह था कि बंटवारे में नीरज ने पीछे की उपजाऊ जमीन ले ली। फिर जैसे ही उसे पता चला कि हाईवे की वजह से सरकार उसके भाई जगदीश को उसकी जमीन के लाखों रुपए देगी, तब से नीरज चाहता था कि जगदीश जमीन की अदला बदली कर ले। आलोक मोहल्ले के नंदू के घर भी पहुंचते हैं, जिसने नीरज को आखिरी बार देखा था। वो बताता है कि कैसे सुमन ने नीरज से तलाक लेने के लिए तलाक के पेपर्स घर भेज दिए थे, जिसे जगदीश जैसा पारंपरिक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो चाहता था कि नीरज सुमन को वापस घर ले आए, लेकिन उसने इसके बदले में अपने भाई से उसकी जमीन मांग ली और दोनों भाइयों में भयंकर हाथापाई हो गई। नंदू यहां तुरंत अपने आप को सुलह करने वाला बताने की कोशिश करता है, लेकिन पीएसआई आलोक उसकी पत्नी को देखते हुए भांप लेते हैं कि वो कुछ और जानती है पर बता नहीं रही। तो क्या भोले भाले जगदीश को नीरज ने इतना उकसाया कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, या किसी और ने दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा उठाया था? क्योंकि लड़ाई तो 6 महीनों से चल रही थी। कल ही रात ऐसा क्या हुआ जो दोनों भाइयों ने उसी विवादित जमीन पर एक दूसरे को खत्म कर दिया? पीएसआई आलोक भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे जब उनकी आईटी टीम का एक सदस्य आकर उन्हें नीरज का मोबाइल फोन दिखाता है।
वो वीडियो देखकर आलोक सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उसमें था नीरज, जो अपने ही बड़े भाई की पत्नी लता के साथ अश्लील व्यवहार कर जोर जबरदस्ती कर रहा था। अब सारी टीम ये केस समझ जाती है कि जगदीश क्यों नीरज से मिलने कट्टा लेकर गया था। लेकिन लता ने पुलिस को यह सच क्यों नहीं बताया था? क्या वजह थी उसकी चुप्पी की? लता अपने आंसू रोकते हुए आलोक को बताती है कि नीरज की पत्नी सुमन को तलाक देने के बाद से नीरज की नजर उसी पर थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जगदीश का घर भी बसा हुआ है और अब वो अमीर भी हो जाएगा। लता आलोक को केस ना बढ़ाने की विनती करती है, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई के बाहर आने पर उंगलियां उसी पर उठेंगी और उसके बच्चों का मोहल्ले में जीना मुश्किल हो जाएगा। आलोक लता की मजबूरी समझता है और उसके मन में एक ही बात खटक रही थी, अफीम। पुलिस के पास जस्ट अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी। जगदीश के पेट में भारी मात्रा में अफीम मिली थी और अभी तक की जांच में जगदीश और नीरज के अफीम से कोई ताल्लुकात सामने नहीं आए थे। फिर कैसे हुआ ये? वहां लता के घर से कुछ दूर मनोज, इस मोहल्ले का गुंडा, एक रियल एस्टेट एजेंट, लता के घर को घूरते हुए देखता है। कौन था ये मनोज, जिसको देखते ही लता इतनी सहम गई थी? वैसे डराने की कोशिश तो आलोक राय के साथ भी की जा रही थी। एक मंकी कैप पहने लंबा चौड़ा लड़का आलोक के पीछे देखा जाने लगा था, जैसे धमकी देने की कोशिश कर रहा। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए काफी किलोमीटर दूर आलोक को अफीम के खेत दिख जाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि ये खेत किसी और के नहीं बल्कि जमींदार बृजभूषण के हैं, जिसका सुमन के साथ अफेयर था। लता इस केस और जांच से परेशान हो चुकी थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था। ऐसे में वो भूरी देवी से गुजारिश करती है कि जगदीश की बॉडी, जो अब तक पुलिस के पास थी, उसे वो रिलीज करवाएं। भूरी देवी लता को समझाती है और आधे ही घंटे में पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा करवा देती है। इन सब के बीच चेहरा छुपाए एक इंसान पुलिस स्टेशन में सोडा बोतल बम डाल देता है, ऐसे जैसे कोई इन सब का फायदा उठाकर जानबूझकर पुलिस के एविडेंस रूम को जलाना चाहता हो। कौन था ये? क्या वो दोहरे हत्याकांड के सबूत मिटाना चाह रहा था, या फिर ये आग किसी और केस के चलते लग गई थी? इस बात का जवाब पीएसआई आलोक और उनकी टीम को जल्दी ही मिलने वाला था। आलोक पूरी रात बैठे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उन्हें मंकी कैप पहने वही आदमी दिखता है जो उनका पीछा कर रहा था, और उसने ही सोडा बोतल बम भी फेंका था। आलोक का दिमाग चलता है और उस पुलिस स्टेशन से केस के कुछ सबूत लेकर वो निकलते हैं। लेकिन तभी एक सुनसान सड़क आते ही आलोक की बाइक को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। जब उस गाड़ी का ड्राइवर आलोक का सबूत बैग चुराने की कोशिश करता है तो उल्टा तब आलोक और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। ये आलोक का जाल था। उन्हें यकीन था कि आखिरी घटना के बाद मंकी कैप पहनने वाला इंसान उनके पीछे आएगा ही। मंकी कैप वाला ये इंसान निकलता है मनोज, वही मनोज जो लता के घर के बाहर उसे डरा रहा था। आलोक मनोज का इतिहास निकालते हैं तो पता चलता है कि जगदीश के पास जो कट्टा था वो मनोज ने ही उसे दिया था। लेकिन अचानक मनोज रो पड़ता है, क्योंकि कट्टा उसने जगदीश को दिया जरूर था, पर पुलिस स्टेशन में सोडा बोतल बम और आलोक का पीछा करना मनोज ने भूरी देवी के कहने पर किया था। उसके बाद वो आलोक और टीम को जो बताता है वो सुनकर पुलिस एक साथ 3 जगह छापा मारती है, भूरी देवी के घर, बृजभूषण की फैक्ट्री पर और लता के घर पर। तो ऐसा क्या बताया था मनोज ने जिससे पुलिस की ये गुत्थी सुलझी? मनोज भी पुलिस की तरह कंफ्यूज्ड ही था पहले। उसने भी लता का विश्वास कर लिया था और भूरी देवी के कहने पर वो पुलिस को गुमराह करने लगा ताकि कट्टा उस तक ट्रेस ना हो। मनोज ने बताया कि कैसे उसका अफेयर लता के साथ काफी सालों से चल रहा था। लता को रोल प्ले करने का शौक था और ऐसा ही अफेयर उसका अपने देवर नीरज के साथ भी चल रहा था। पर समस्या तब शुरू हुई जब नीरज की 6 महीने पहले शादी हो गई। लता को अटेंशन का बटना बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर नीरज ने जमीन पर भी केस कर दिया। लता को सब कुछ अपने हाथों से जाता दिखा और उसने दोनों भाइयों को लड़ाने का सोच लिया। पुलिस के छापे में लता को पकड़ लिया गया और उसे अब सारा सच बताना पड़ा। उसने ही दोनों भाइयों की लड़ाई करवाई। वो घिनौनी वीडियो उसने नीरज से खुद ही बनवाई जो उसने जगदीश को दिखाई। फिर उनका पड़ोसी नंदू नीरज को अपने साथ फैक्ट्री ले गया, जहां उसने उसे अफीम पिला दी और उसके फोन से कॉल करके जगदीश को वहां बुलाया। भूरी देवी के आदमी वहां उसका इंतजार कर रहे थे। जगदीश को मारा पीटा गया और उसे भी अफीम पिलाकर बेहोश कर दिया गया।
फिर जगदीश के हाथ कट्टा देकर नीरज पर चलवाया गया और नीरज के हाथ में खंजर देकर जगदीश को मारा गया। लता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी कैसी नफरत, कैसी परिस्थिति थी लता की जो उसने इस हद तक जाने का सोचा। आखिर अपना ही इंटीमेट वीडियो बनाकर उसे लीक करवा देना किसी भी औरत के लिए आसान तो नहीं, और इस तरह साजिश बुनना। खैर, उसने जो किया, जिस भी वजह से किया, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिली। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज को कैसे सॉल्व किया हमारी पुलिस टीम ने, वो जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम का नया शो क्राइम फाइल्स।